देखिए, संगठन ने चेताया था, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं, ऑक्सफोर्ड में जो भारत विरोधी डिबेट हो रही थी उसको लेकर चिंता जाहिर की गई थी। किसकी तरफ से चिंता जाहिर की गई थी बताते हैं आपको। अगली प्लेट दीजिएगा हमें। ऑक्सफोर्ड में जो हुआ उसके बाद आतंकवादी समर्थकों को जिस तरह से निमंत्रण दिया गया उस पर चिंता जताई गई। उसको लेकर एक संगठन है जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ को बाकायदा पत्र लिखा, लेटर लिखकर कहा कि आप मत बुलाइए। सोशल मूवमेंट नाम का संगठन है जिसने ये लेटर लिखा था यूनिवर्सिटी के छात्रों को, और यूनिवर्सिटी को ये पत्र लिखकर कहा था कि आप ये गलत तरीके का डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऑक्सफोर्ड में या ये कहें कि विदेशों में ये हवा क्यों चलाई जा रही, क्यों भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी जा रही है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। पहले बांग्लादेश, फिर कनाडा और अब लंदन। दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस बार लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी गई। एजेंडा ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कश्मीर को लेकर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है वहां भारत विरोधियों को डिबेट में शामिल किया गया, जो कश्मीर को अभिन्न हिस्सा नहीं मानते या यूं कहें कि आतंक समर्थक हैं। ऑक्सफोर्ड की भारत विरोधी डिबेट से वहां के भारतीय छात्र आग बबूला हो गए। छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और आतंक समर्थकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारी संख्या में छात्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय छात्रों के हाथ में बैनर पोस्टर भी दिखाई दिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय छात्रों ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान और आईएसआई परस्त स्पीकर्स को भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से रोका, वो वाकई काबिले तारीफ है। पाकिस्तान को भी अब समझ आ गया होगा कि वो कितने भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन भारत का एक एक नौजवान उसकी हवा निकालने के लिए काफी है। लंदन हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच, पाकिस्तान लगातार इन मंचों को गलत इस्तेमाल करने में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के योगदान पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया। इस पर बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यूएन में पाकिस्तान को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रतिष्ठित संस्था को एजेंडे से भटकाने का प्रयास कर रहा है। We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. Pakistan must desist from such rhetoric and falsehood because it will not alter the facts. Out of respect for august members of this forum, India will refrain from responding any further attempts by Pakistan to abuse the UN procedures. ये पहली बार नहीं है जब भारत विरोधी ताकतों को दुनिया में बढ़ावा दिया गया हो। कनाडा में भी ट्रूडो सरकार ने खालिस्तानियों का समर्थन कर भारत विरोधियों को पनपने की इजाजत दी। ट्रूडो सरकार यही नहीं रुकी, उसने पुलिस में खालिस्तानी समर्थकों को नौकरी दी जिससे कि खालिस्तानी हिंदुओं को निशाना बना सके। यही नहीं, कनाडा सरकार ने भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बता दिया, जो कि बेबुनियाद था। कनाडा में हिंदू सेवा मंदिर को निशाना बनाया गया। हमला करने में खालिस्तान समर्थक पुलिस अधिकारी भी शामिल था, जिसके खिलाफ वहां हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया और वहां एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया था। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो ये पहली बार नहीं था जब कनाडा में हिंदू मंदिर और हिंदुओं को निशाना बनाया गया हो। वहाँ हिंदुओं पर कई बार हमले हुए हैं। मतलब भारत विरोधियों को मजबूत होने का मौका दिया गया और भारत को कमजोर करने की साजिश कई बार रची गई। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में देखने को मिला। वहाँ हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। भारत विरोधी कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं की हत्या करवाई गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की हदें पार कर दी गई, लेकिन जमात की गोद में बैठी यूनिस सरकार को हिंदुओं का दुख दर्द और आंसू दिखाई नहीं देता। तभी तो कोई भी आता है और हिंदुओं को धमका कर चला जाता है, मारपीट करके चला जाता है। लेकिन अब बांग्लादेश का हिंदू भी शांत नहीं है, बांग्लादेश के पुजारी भी शांत नहीं है और बांग्लादेश में सनातन को मानने वाला बच्चा भी अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो विदेश में हो रहा था, लंदन में हो रहा था, लेकिन अब लंदन से आपको सीधे ले आएंगे भारत।
जहां भारत में भी ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करने वाले हैं जामिया की, क्योंकि जामिया में ये चीज़ होती बाकायदा दिखाई दे रही है। इस पर एक तरह से एक्शन होता दिखाई दे रहा है। आपको बताते हैं कैसे हिंदुओं को लेकर यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जामिया जिसको लेकर पहले भी कहा जाता रहा है कि यहाँ पर सनातन का विरोध होता है, कोई पर्व हो, कोई त्योहार यहाँ मनाया जाए या कुछ भी ऐसा हो तो इसको लेकर यहाँ विरोध होता दिखाई देता है। और अब फिर से समझ में आ गया, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है जो रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी, आपको हैरान कर देगी कि भारत के अंदर, राजधानी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे भारत के अंदर जामिया में ये सब कुछ हो रहा है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों का शोषण हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति ने ये रिपोर्ट तैयार की है जो हैरान करती है। रिपोर्ट में गैर मुस्लिमों का शोषण करने का दावा किया गया है, यानी अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आपका रहना मुहाल हो जाएगा जामिया में। गैर मुस्लिम में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी शामिल हैं, यानी कि सिर्फ छात्रों का दमन नहीं हो रहा है, शिक्षक भी हैं, कर्मचारी भी हैं जिन्हें परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम त्योहार मनाने के लिए गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है, यानी अगर आप मुस्लिम नहीं हो लेकिन आपको त्योहार मनाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप सनातन के त्योहार मना लेंगे तो वो नहीं होने दिया जाएगा। गैर मुस्लिमों पर जबरन धर्मांतरण का भी दबाव बनाया जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जहां प्रोफेसर से कह दिया गया था कि आप धर्मांतरण करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। गैर मुस्लिम शिक्षकों, कर्मचारियों ने पहले इसकी शिकायत की, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। हमने कमेटी के, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसके सदस्य से भी बात करके समझने की कोशिश की कि आखिर ये कैसे पता चला और क्या कुछ पूरी डिटेल से जो रिपोर्ट है इसमें क्या क्या बड़ी बातें कही गई, आपको सुनवा देते हैं पहले। बहुत दिन से उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी, जो कि एक सभ्य समाज के अंदर नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले एतमाद कही जा सकती हैं। तो उसी की छान पटक करने के लिए कमेटी बनाई और कमेटी में इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आई जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसा होता है। इसमें जो औरतें थीं वो विक्टिम हो रही थी किसी ना किसी तरीके से फिज़िकल हरासमेंट को लेकर। यानी जो फैक्ट्स हमारे सामने आए या जो लोग हमारे पास आते थे, देखिए 27 लोग थे टोटल, ये भी काट छाट कर गया। और हमारे पास एक लंबी फहरिस्त थी, चूँकि कमेटी के मेंबर्स के पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था और रोज़ हम 4 लोगों को ही देखते थे, तो वॉलंटियरली बहुत लोग आए, लेकिन उसमें से हमने बहुत सारे ऐसे केसेस को चुना जो कि वाकई गंभीर थे और उनके आरोप भी बड़े गंभीर थे। तो उसमें औरतों के ऊपर हरासमेंट, धर्म परिवर्तन SC STs के साथ, और स्टूडेंट्स को भी धर्म परिवर्तन के रास्ते पर ले जाना, लेकिन उनको जो एक मौलिक अधिकार है संविधान का, उसकी भी अवहेलना वहाँ पर करते हुए हमने प्रायः पाया। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है।